हेलो 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 हेलो। तो और क्लास टेंथ के लाल बाल गोपाल, कैसे हैं आप लोग? तो मुझे उम्मीद है कि आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। बोर्ड है आपके आगे आने वाले 2 महीनों में। आप लोग मेहनत कर रहे होंगे। इस बोर्ड के प्रिपरेशन में आपका जो प्रिपरेशन है कैसा भी चल रहा है, आई होप कि वो अच्छा चल रहा होगा। उसमें मैं अपने तरफ से एक वैल्यू ऐड करना चाहूंगा। मैं आपको क्या करूंगा, हर एक टॉपिक, फिजिक्स के हर एक टॉपिक से कुछ इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स आपको सॉल्व कराऊंगा। एटलीस्ट आप अगर न्यूमेरिकल सॉल्व करके नहीं जाने वाले हैं एग्जाम में, या फिर अगर आप न्यूमेरिकल को स्किप करके जाने वाले हैं, तो एटलीस्ट जो न्यूमेरिकल मैं कराऊंगा कम से कम वो न्यूमेरिकल तो करके जाओ। बोर्ड एग्जाम में अप्रोक्स इसी के अराउंड न्यूमेरिकल्स आपको मिल जाएंगे, जिससे अगर आप ये सारे न्यूमेरिकल्स खुद से सॉल्व कर लेते हैं, या फिर जो मैं कराऊंगा उससे प्रैक्टिस कर लेते हैं, तो एग्जाम में जो न्यूमेरिकल्स आएंगे वो बहुत इजी लगेंगे आपको और आप इजीली कर पाएंगे। और ऐसे हर एक टॉपिक से मैं एटलीस्ट 5-10 आपको कराते रहूंगा, जिससे आपके प्रिपरेशन काफी अच्छे हो जाएंगे। राइट? तो शुरू करते हैं। तो ये हम कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स करने वाले हैं। लाइट चैप्टर है जो आपका, जिसमें रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन आता है। अब ये पहला क्वेश्चन है। पहले आप इस क्वेश्चन को खुद से ट्राई करिए, देखिए क्या ये आपसे लग रहा है। अगर लग जा रहा है, वेल एंड गुड। नहीं लगता है तो फिर हम आगे सॉल्व करेंगे। पहले आप पॉज करिए और इसको खुद से सॉल्व करिए, देन आफ्टर हम सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो हम इसको करते हैं और आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन है, क्या कह रहा है? फाइंड द साइज, नेचर, पोजीशन ऑफ इमेज फॉर्म व्हेन एन ऑब्जेक्ट ऑफ साइज 1 सेंटीमीटर इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 15 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर। ध्यान से देखिए, जब ऐसे कैलकुलेशन वाले सवाल आएंगे, कैलकुलेटिव क्वेश्चन अगर आपके एग्जाम में आते हैं, तो मैं जिस प्रोसीजर से सॉल्व करूंगा आपको उसी प्रोसीजर से सॉल्व करना है। आप रफली नहीं कर सकते। टीचर स्टेप मार्किंग देता है, उसको एक रिप्रेजेंट करना होता है, एक वे में लिखना होता है। तो पहले आप सारा का सारा जो डेटा है यहाँ पे जो क्वेश्चन में अवेलेबल है, वो सारे डेटा को आप लिख लेंगे। तो ये सारी इंपॉर्टेंट बात है जो दी गई है, जो मैंने क्वेश्चन से पढ़ के यहाँ पे लिखा है। तो आप क्या करेंगे, पहले इसको इरेज कर लेंगे। जो जो दिया है वो पहले आप लिख लीजिए। वो बहुत जरूरी होता है, उससे बहुत इंपैक्ट पड़ता है। क्या दिया है? ऑब्जेक्ट ऑफ साइज 1 सेंटीमीटर। तो साइज, ऑब्जेक्ट का साइज कितना दिया है? साइज ऑफ ऑब्जेक्ट 1 सेंटीमीटर प्लस 1 सेंटीमीटर। यहाँ पे प्लस और माइनस कैसे मैं लिख रहा हूं, अगर ये आपको नहीं पता है तो आपको पढ़ना पड़ेगा कि कैसे साइन हम आप क्या कैसे लेते हैं। राइट? फिर क्या दिया है? इसे प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 15 सेंटीमीटर फ्रॉम कनकेव मिरर। तो डिस्टेंस ऑफ यू की वैल्यू क्या दी गई है? -15 सेंटीमीटर। ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ क्या दिया गया है? -10 सेंटीमीटर। आपको पता होना चाहिए कि कॉनकेव मिरर का जो फोकस होता है वह नेगेटिव डायरेक्शन में होता है, जिसके कारण से फोकल लेंथ की वैल्यू -10 है। यू की वैल्यू दी गई है, साइज ऑफ ऑब्जेक्ट आपने, आप इसको कुछ भी कंसिडर कर सकते हैं। पूछा क्या है? पहला साइज ऑफ इमेज, साइज ऑफ इमेज पूछा है। दूसरा क्या पूछा है? पोजीशन ऑफ इमेज, पोजीशन ऑफ इमेज पूछा है। और तीसरा क्या पूछा है? नेचर, नेचर ऑफ इमेज। ध्यान से सुनिएगा, हम अब यहाँ पे किस किस फॉर्मूले का हम यूज करेंगे। साइज ऑफ इमेज पता करने के लिए देखो, मोटे मोटे तौर पे तीन ही फॉर्मूला तो है लाइट में। पहला फॉर्मूला क्या है? 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। ये मिरर फॉर्मूला है, और कुछ तो है नहीं मिरर फॉर्मूला में। दूसरा क्या है? मैग्निफिकेशन फॉर्मूला, m इज इक्वल टू -v/u। ये एक फॉर्मूला है जो v और u को m से रिलेट करता है। तीसरा हमारे पास m इज इक्वल टू I/o है। यही तीन फॉर्मूले तो हैं जिनका हमें इस्तेमाल करना है यहाँ पे, और कोई तो फॉर्मूला नहीं है। तो हमें दिख रहा है कि v, f दिया हुआ है, फोकल लेंथ u दिया हुआ है, तो इस फॉर्मूले यूज करके हम v निकाल सकते हैं।
तो निकाल लेंगे 1/v इज इक्वल टू 1/f माइनस 1/u। तो ये क्या हो जाएगा, f की वैल्यू कितनी है -10 माइनस ये प्लस हो जाएगा क्योंकि ये u के साथ भी एक माइनस है 1/15। अब इसका एलसीएम लेंगे 30 -3 +2। कुछ लोग यहाँ पे गलती कर देते हैं, ये कैलकुलेशन एरर मत करिएगा एग्जाम में। -1/30, तो यहाँ से हमें v की वैल्यू मिल गया -30 सेंटीमीटर। ये है अपना पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। पहला आंसर मिल गया हमें। ये सेकंड वाला पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, ये 30 सेंटीमीटर फ्रॉम पोल। अब इसको वेरीफाई भी कर सकते हैं। कैसे वेरीफाई कर सकते हैं, ध्यान से देखिए। फोकल लेंथ क्या है, -10 सेंटीमीटर है। और इमेज कहां रखा, ऑब्जेक्ट कहां रखा गया है, -15 पे। फिगर बनाइए। अगर फिगर बनाने को नहीं दिया है तो आप एग्जाम में नहीं बनाएंगे, पर आप अपने आंसर को वेरीफाई कर सकते हैं इजिली। इसको कैसे, मान लेते हैं ये फोकस है, ये क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर, इधर कहीं इंफिनिटी है। तो ये तो -10 दिया हुआ है फोकल लेंथ। ऑब्जेक्ट कहां रखा हुआ है, -15, मतलब कहीं यहां पे रखा हुआ है इसके बीच में, क्योंकि 20 पे तो सेंटर ऑफ कर्वेचर आ जाएगा। यहां पे जब हम ऑब्जेक्ट रखते हैं तो इमेज कहां बनता है, देखिए मैं तुरंत इमेज फॉर्मेशन भी करके आपको दिखा दे रहा हूं। देखिए ये उतना एक्यूरेट नहीं है, पर आप इसको समझ सकते हैं कि हमने रखा था इसको सेंटर और फोकस के बीच में, फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में। जो इमेज बनता है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर और इंफिनिटी के बीच में बनता है। तो जो वैल्यू आनी चाहिए थी वो 20 से ग्रेटर देन आनी चाहिए थी, कि आ भी रही है, राइट। तो हमारा आंसर क्या है, वो सही है। फिर अगला पार्ट क्या पूछ रहा है हमसे क्वेश्चन में, अगला पार्ट पूछ रहा है साइज ऑफ इमेज। साइज ऑफ इमेज पता करना है, तो हमें ये इन दोनों फॉर्मूले को भी हम रिलेट कर सकते हैं। हमें पता है -v/u इज इक्वल टू I/o। ये साइज ऑफ इमेज है, ये साइज ऑफ ऑब्जेक्ट है, ये v पोजीशन ऑफ इमेज है, ये पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। सारा वैल्यू रख दीजिए। माइनस v की वैल्यू कितनी आई है, -30 सेंटीमीटर, डिवाइडेड बाई u की वैल्यू कितनी आई है, कहाँ गया u, -15 सेंटीमीटर। देन आफ्टर आई की वैल्यू हमें पता करना है, एक्स मान लीजिए। ओ की वैल्यू, नहीं एक्स मत मानिए, आपने पहले से आई मान रखा है, तो ये आई को आई रहने देंगे। और ओ की वैल्यू दी गई है 1 सेंटीमीटर, यहाँ 1 सेंटीमीटर रखेंगे। फिर इसको सॉल्व करेंगे, ये -2 हो जाएगा। देन आई की वैल्यू आ जाएगी -2 सेंटीमीटर। ये रहा, -2 सेंटीमीटर हो गया। सही भी है, क्यों, क्योंकि जो ऑब्जेक्ट है, जो इमेज है, वो कैसा बन रहा है। अब नेचर के बारे में बात करते हैं कि नेचर कैसे डिफाइन करेंगे। पहला, मैग्निफिकेशन की वैल्यू जो है 1 से बड़ा है, मैग्नीट्यूड के टर्म में बड़ा होने का मतलब कि जो इमेज है वो कैसा है, लार्ज है, एज कंपेयर टू ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में जो इमेज है वो कैसा है, लार्ज है। दूसरा, साइन कैसा है एम का, वो कैसा है, नेगेटिव है। और नेगेटिव साइन से क्या होगा कि वो इन्वर्टेड है, इन्वर्टेड इमेज है। और तीसरा, पोजीशन कहां पे वो बना हुआ है, तो वो बना हुआ है बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड इंफिनिटी। ये रहा इसका कंप्लीट आंसर। तो ये क्वेश्चन कंप्लीटली सॉल्व हो चुका है, जो आपको यहां पे दिख रहा था। ये रहा क्वेश्चन। ये हमने साइज निकाल लिया, हमने क्या किया, हमने यहाँ पे साइज निकाल लिया, नेचर, पोजीशन। रिवाइज करा देता हूं एक बार, क्या करेंगे आप, पहले क्वेश्चंस में जितने सारे डेटा दिए हुए हैं उन सभी डेटा को आप लिख लेंगे। उनको लिखने से क्या होगा, एक मिनट, उन सभी को आप क्या करेंगे, उन सभी को आप लिख लेंगे।
इससे क्या होगा कि आपका जो एरर है उसका चांस कम हो जाएगा, आप गलती नहीं करेंगे। अगर आप क्वेश्चन पढ़ के सॉल्व करने जाएंगे तो आपसे गलती हो जाएगा। पहले आप सारे डेटा को लिख लेंगे, फोकल लेंथ जो भी चीजें दी गई होंगी, फिर उसके बाद क्या करेंगे, जो पूछा है उसको लिख लेंगे। अगर आप इस पार्ट को नहीं भी लिखेंगे तो कोई बहुत बड़ा प्रॉब्लम नहीं है, वो चल जाएगा। देन आफ्टर आप फॉर्मूले लिख लेंगे कि कौन कौन से फॉर्मूले हम यूज करने वाले हैं। देन आफ्टर आप सॉल्व करेंगे, फिर आंसर को ऐसे बॉक्स में बना के साइन और यूनिट मत भूलिएगा, उसको भी टीचर नंबर काट लेता है। फिर आपने यहाँ पे भी आंसर लिख के साइन और यूनिट मत भूलिएगा। फिर जो भी पूछा गया उसको एक स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख के आंसर बना के छोड़ देंगे, आपका हो गया। सिंपल क्वेश्चन था, इजी सा हो गया ये। तो ये क्वेश्चन था। अगले वीडियो में हम एक और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, अच्छे से डिटेल में आपको बताएंगे। तब तक पढ़ाई करते रहिए, ख्याल रखिए अपना। टाटा बाय बाय।